श्री कृष्ण का प्यार दो लोगों के लिए, एक राधा के लिए, एक रुक्मिणी के लिए। दोनों प्यार को आप किस तरीके से देखते हैं? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर समझने के लिए बहुत विस्तृत चर्चा होनी बहुत आवश्यक है। मैं ऐसा कहता हूँ, जब श्री जी की बात, श्री जी माने हमारी श्री राधा रानी, उनकी चर्चा होती है तो मुझे लगता है कि उसके लिए सबसे पहले तो ब्रज उपासना बहुत आवश्यक है। ब्रज आइए, ब्रज आकर के रज की उपासना करो, यमुना जी को प्रणाम करो, संतों को वंदन करो, पहले योग्य बनो, उसके तब उनकी चर्चा समझना संभव है। ठाकुर जी से विलग नहीं है श्री जी, ठाकुर जी की ही आह्लादनी शक्ति है श्री जी। और लक्ष्मी जो है वो रुक्मिणी के रूप में है। तो लक्ष्मी में और आह्लादनी शक्ति दोनों में अंतर है। आह्लादनी शक्ति स्व से उत्पन्न है और लक्ष्मी जो है वो पर है। इसलिए ठाकुर जी का दोनों के प्रति जो प्रेम भाव है वो अलग है। कहाँ श्री किशोरी जी के भले ही संग ना रहे लेकिन प्रेम निरंतर है, रुक्मिणी जी के संग रह करके प्रेम है। मतलब एक में वस्तु की आवश्यकता है और एक में वस्तु के ना होने पर भी प्रेम कांस्टेंट है। ये एक प्रेम का डायमेंशन आप समझ सकते हो किशोरी जी के प्रति और श्री रुक्मिणी जी के प्रति। रुक्मिणी जी सदा संग रहती हैं, तब उनकी स्मृति ठाकुर जी को हो रही है कि हाँ ये मेरे संगी हैं। लेकिन एक जो वर्षों से दूर ही हैं लेकिन फिर भी चिंतन में, बुद्धि में, हृदय में वो प्रेम, उनकी स्मृति बनी हुई है, वो प्रेम अधिक है, वो प्रेम श्रेष्ठ है। जहाँ पर वस्तु की नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं प्रेम के वर्णनों में, तत्सुखे सुखित्वम, जिसमें हमारा प्रेमी सुखी उसमें हम सुखी। हमारा प्रेमी जहाँ है, जैसे है, प्रसन्न है तो हम उससे दूर भी प्रसन्न है। मिलन की आकांक्षा नहीं, मिलन का भी भाव नहीं, बस हम उसके प्रेमी हैं, दूर रह के भी प्रसन्न है। ये प्रेम श्री जी के प्रति ठाकुर जी का है, रुक्मिणी जी के संग रह करके प्रेम है। तो अगर आप श्रेष्ठता की बात करें तो श्री जी और ठाकुर जी के प्रेम को तो छुआ भी नहीं जा सकता। वो तो समुद्र की गहराइयों से भी गहरा है, वो अद्भुत है, अनंत है। क्योंकि वहां पर मिलन की भी कामना नहीं है, इतनी सूक्ष्म कामना भी नहीं है, प्रेम अनवरत है। ओके।